ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर बिहार से, जहां गृह विभाग के पत्र पर मंत्री श्रवण कुमार ने कड़ी आपत्ति जताई है। मुख्यमंत्री की स्थिति का जिक्र करना गलत है, ये कहा उन्होंने। साथ ही गृह विभाग के संज्ञान में लाने की बात कही है। नीतीश कुमार को जबरन हटाना संभव नहीं है। संवैधानिक प्रावधान के तहत 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं। को बढ़ाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए किया गया है। तो अगर किसी व्यक्ति की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, हमारे मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, तो अच्छी बात है। सवाल ये है जो लाइन लिखा हुआ है वो ये है कि वो त्याग पत्र देंगे। क्या होम डिपार्टमेंट को यह अधिकार है किसी प्रेजेंट मुख्यमंत्री के बारे में ये लिखने का कि वो त्याग पत्र देंगे? नहीं, हमने पत्र देखा नहीं है, और अगर पत्र में जो आप बात कह रहे हैं अगर ऐसी बात है तो नहीं लिखा जाना चाहिए। अभी भी मौका उसमें बातें कही जा रही है कि बीजेपी जल्दबाजी कर रही है नीतीश कुमार की विदाई करने के लिए। देखिए, जल्दीबाजी तो नियम है, कानून है, और मुख्यमंत्री जी की इच्छा भी है कि जब वो मुख्यमंत्री जी चाहेंगे तभी ना कोई दूसरा मुख्यमंत्री जी बनेंगे। जब तक वो मुख्यमंत्री हैं, और 6 महीने तक कानून में प्रोविजन है मुख्यमंत्री बने रहने का, तो जब वो त्यागपत्र देंगे, पर त्याग करेंगे मुख्यमंत्री का पद, तभी कोई जब मुख्यमंत्री बनेगा। इसमें जल्दीबाजी का क्या बात है? अगर कोई जल्दीबाजी करने की कोशिश करेंगे तो वो तो नियम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, मंत्री श्रवण कुमार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार को जबरन नहीं हटाया जा सकता और वे 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, और ये संवैधानिक प्रावधान है। निश्चित तौर पर रश्मि, जिस तरीके से ये लेटर जारी हुआ था सीएम नीतीश कुमार की सिक्योरिटी को लेकर, तो उसमें कई ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हम लोगों के लिए भी आश्चर्यजनक रहा था वो। और अब इस होम डिपार्टमेंट के लेटर पर बिहार की सियासत पूरी तरह गर्मा गई है। पहले विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा था, लेकिन अब राज्य सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने सुरक्षा पर जो ये लेटर जारी किया गया था, इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और इसे पूरी तरह अनुचित करार दिया है। उन्होंने आज मीडिया कर्मियों से बातचीत की और कहा कि किसी भी आधिकारिक पत्र में मुख्यमंत्री की स्थिति का उल्लेख करना न केवल ये गलत है बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ भी है। श्रवण कुमार ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले को वे होम डिपार्टमेंट के संज्ञान में लाएंगे ताकि इस तरह की गलती दोबारा न हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार के भीतर इस तरह के संवेदनशील विषयों को लेकर बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इससे राजनीतिक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने स्पष्ट रुख अपनाया और कहा कि किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री को जबरन नहीं हटाया जा सकता। यह पूरी तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत ही संभव है और इसके लिए स्पष्ट प्रावधान भी मौजूद है। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार अगर कोई परिस्थिति बनती भी है तो मुख्यमंत्री 6 महीने तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ऐसे में किसी तरह की अटकलें या अफवाहें फैलाना पूरी तरह से निराधार और भ्रामक है। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि जानबूझकर भ्रम फैलाने की स्थिति जो है वो कोशिश की जा रही है विपक्ष की तरफ से, ताकि राजनीतिक माहौल को अस्थिर किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सत्ता पक्ष जहां इस मुद्दे पर सतर्क नजर आ रहा है, वही विपक्ष इसे लेकर सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ है। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनसे भी बातचीत हुई, उनका कहना है कि इस तरह के संवेदनशील मामलों पर बयानबाजी से स्थिति और भी जटिल हो सकती है। जी रश्मि। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से लगातार राजनीतिक परिस्थिति बिहार की बदल रही है, ऐसे में देखना होगा कि आगे ये पूरा मामला क्या नया मोड़ लेता है। बहुत शुक्रिया संजय जी आपका इस जानकारी के लिए।